कौन सा कर रहे हैं अपन, रीमेड्यूल कर रहे हैं क्लास 10th। तो एक वाक्य के उत्तर से लेके आगे टॉपिक तक दिए गए हैं, तो इसके मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। इसके बाद द्विघात बहुपद की घात हमेशा 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, जिसमें px के शून्यांकों की संख्या बताना, मतलब कि ये x पर कितने कटान हैं, 1 और 2, तो px का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, यही तुम्हारा आंसर। अब इस टॉपिक को कर रहे अपन इस पर रजिस्टर पर। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर है। क्वेश्चन 6 है, जो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि बराबर में 0 मान के चलना है। ठीक है, माना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो तो इसमें से देखो जी है 2 पद, तो 2 पद के लिए अपन क्या करेंगे, u कॉमन लेंगे डायरेक्ट। तो u इनको पहले अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, इनके गुणनखंड करके लिखेंगे। तो 4 को क्या 2 गुणे 2 गुणे u गुणे u ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में u बराबर में 0 लिख सकते हैं। देखो 1 2 और जो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, संगे एक जो u एक जो u कॉमन आ रहा है, और एक बार और 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक, अब बचा क्या, यहाँ से बच रहा है केवल u, और यहाँ से ये 2 बच रहा है। ठीक, बराबर में 0, 2 दूना 4 u और u प्लस 2 बराबर में 0। इसके बाद क्या करेंगे, u 4u के बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। क्या करेंगे, 4 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, और u बराबर ये प्लस का चढ़ जाके माइनस का। ठीक, इसके बाद भाग दे देंगे, तो u का मान कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद और यहाँ क्या आ जाएगा, u का मान -2 आ जाएगा। राइट, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला 7वां कह रहा है कि बहुपद x का स्क्वायर -3 का भी तुम्हें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, या 0 तुम्हें मान के चलना है, माना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पक्षांतर करो, तो x का स्क्वायर बराबर ये माइनस का इस जाके प्लस का 3। इसके बाद जो स्क्वायर है तो ई सट जाएगा, तो हमेशा स्क्वायर जब इस सट जाता है तो अंडरवुड बनता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड 3। और जब रूट बनता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह बन जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ले लेंगे, तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर √3 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वाला 3 आ जाएगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या लिखा है 8वां, यदि बहुपद के शून्यांकों का योग 0 एवं गुणनफल √5 है तो बहुपद क्या होगा। तो मैंने 2.2 प्रश्नावली में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि क्या नंबर है, 8 नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिया है, क्या दिया है, शून्यांक का योग, शून्यांक का योग कितना है, 0 है। ठीक, इसके बाद शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल कितना है, √5 है। तो दोनों की हर देखो पहले समान है, इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, तो दोनों समान है। तो अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाओ। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यांक का योग सूत्र होता है माइनस का b/a। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 0/1। ठीक, तो इसकी जगह पे रख देंगे। ठीक, इसकी जगह पे रखा, बराबर माइनस का b/a जो करता हूँ। ठीक, तो माइनस b का मान क्या, सामने वाला 0, तो माइनस b का मान क्या हो गया, 0, a का मान सामने वाला 1। राइट, इसके बाद जो माइनस ई साइड रह नहीं सका, सो जो चलो जाए ई साइड, सो b को मान का हो जाए
डायरेक्ट ई साइड जाकर प्लस नहीं हो जाए, ई साइड भी माइनस ही रहे, सो माइनस को जीरो, और माइनस को जीरो को कुछ मतलब नहीं होता, जीरो ही होता। ठीक, इसके बाद पुनः करेंगे शून्य को कोई गुणनफल के लिए, तो अब लिखेंगे शून्यांक के गुणनफल क्या होता है, c/a। तो गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आता है अंडरवुड 5/1, जी तुम्हें दिया है c/a, तो c का मान सामने अंडरवुड 5, a का मान सामने 1, राइट, यही तुम्हारा आंसर। पर अभी तो तुम्हें ए बी सी के ही मान प्राप्त हुए हैं, अभी क्या ज्ञात करना है तुम्हें, मान वो बहुपद ज्ञात करना है, तो मानक समीकरण लगाना पड़ेगा। मानक समीकरण क्या होता है, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a को मान कितना है, 1 है, प्लस b को मान कितना है, 0 है, तो 0, और x जो को तो नहीं, जो ही मानो, जो वाल जैसे जो वाला मानो, कैसे माइनस को कुछ मतलब नहीं है। ठीक, 0 हमेशा प्लस कर दो, चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c को मान का है अंडरवुड में, तो अंडरवुड 5 बराबर 0। इसको 0x को कुछ मतलब नहीं है, ना जुड़ेगा ना घटेगा कहीं, तो x², ये गोली मारो, इसके लिए लिखो तो अंडरवुड 5 बराबर 0। यही हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद, यही आंसर। ओके, अगला टॉपिक 9वां नंबर क्या लिखा है, इसने देखो कॉमा में दिए गए हैं, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग क्या है तथा गुणनफल j है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 9वें नंबर में दिया है, क्या दिया है कि शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग, शून्यांक का योग लिखा हुआ है 1/4, और गुणनफल कितना दिया है, शून्यांक का गुणनफल कितना है, -1 है। तो पहले तो करना है हर समान, तो इसकी बटी 1 मानेंगे, अभी यहाँ क्या है, इसकी बटी में 4 है, तो इसकी बटी का 4 इसके ऊपर अंश और हर में करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, शून्यांक का गुणनफल। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसकी बटी में यहाँ 1 था, तो इसकी बटी में 1/1 लिखा, इसके हर में क्या है, 4 है, तो इसकी मैं कर रहा हूँ 4/4। तो क्या बना गुणनफल, गुणनफल बन जाएगा 4 एकम 4 बटी में 4। ठीक, और योग क्या बन जाएगा, शून्यांक का योग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 एकम 1 4 एकम 4, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, हमें शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आता है, तो क्या होता है, देखो क्या लिखेंगे, शून्यांक का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इसका तुम्हें मान पता है, क्या लिखा है, शून्यकों का योग नहीं गुणनफल, -4/4 बराबर -b/a। तो जो -b को मान -4 और a को मान 4 है, राइट, जे माइनस से जे माइनस कट जाए, तो b को मान का आ जाए 4 आ जाए, राइट। इसके बाद अब क्या को चाहने, अपन को c को चाहने, तो अब शून्यकों का योग लगाने है, सॉरी गुणनफल का फॉर्मूला उल्टा होता है, c/a होता है, वो भी प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, c जो कि प्लस का, तो ये b की जगह क्या बनेगा, c बनेगा। ठीक, इसके बाद आगे, और ये माइनस का नहीं है, यहाँ माइनस का रहेगा पर, ठीक है, -4 नहीं आ समझ। इसके बाद अब लगाएंगे गुणनफल की जगह योग, तो शून्यांक का योग, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो शून्यकों का योग का मान 1/4 बराबर -b/a, तो -b का मान 1, a का मान 4, तो माइनस उस साइड चलो जाए, तो b को मान का हो जाए -1। लेकिन अपन क्या करेंगे, अब मानक समीकरण लगा देंगे, मानक समीकरण क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0। a का मान क्या है, 4 है, b का मान -1, तो माइनस, और जो प्लस सो माइनस, 1 के कम
मतलब 1 आ जाएगा। एक्स जो कि तो सी का मान क्या है, सी का मान -4, तो माइनस और जो प्लस तो माइनस, सी की जगह पे 4 बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर। ओके, समझ में आया। अगला टॉपिक 11 है कि 10 है, 10 नंबर। चलो 10 नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, लिखा हुआ बहुपद x का स्क्वायर -3 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तुम्हें मानना है। ठीक, तो इसके पहले मैं शून्य ज्ञात कर लेता हूँ, फिर आगे पढ़ता हूँ। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो इसको सेट पहुंचाएंगे। तो x का स्क्वायर पक्षांतर किया तो ये माइनस का सेट जाके प्लस का 3, ये स्क्वायर है, इस सेट जाएगा तो अंडर रूट लेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3। अब जो रूट लगाओ तो क्या हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। ठीक, एक बार अपन क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, राइट। तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर इसकी संग केवल धन ले लो, ऋण छोड़ दो, तो धन को √3, और एक बार का लेने ऋण चिन्ह, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 1/√3, राइट। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि शून्य को तथा गुणनफलों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो क्या कह रहा है, जांच करना है अपन को। जांच में तुम्हें 2 फॉर्मूला आना चाहिए, क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक, लेकिन अपन को अब मानक समीकरण भी की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि a b c के मान जो चाहिए। ठीक, तो मानक समीकरण लगाते हैं। मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर 0। a का मान x² के बगल वाला, तो a का मान क्या है, 1 है। b का मान कहीं सिंगल x है, जैसे जी सिंगल x दिख रहा हो, कहीं इसमें दिख रहा हो नहीं है, तो b का मान क्या बनेगा, 0। c का मान सिंगल पद वालों, तो c का मान क्या हो जाए, -3 चिन्ह सहित, राइट। इसके बाद मान रखेंगे अब, तो शून्यकों का योग मतलब कि इन दोनों का योग, तो √3, देखो जे योग आएगा तो प्लस लगेगा, और जे दूसरी बार में क्या दिया गया, माइनस का √3 दिया है। ठीक है, और माइनस b का मान क्या है, सिंपल b का मान 0 है, और a का मान 1 है। तो देखो √3 जो प्लस को जो माइनस को क्या हो जाए, माइनस को √3, माइनस को 0 में गुणा करें तो 0 आ जाने, बटे में 1, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बचा क्या, 0। यहाँ भाग देंगे तो भी 0, दोनों बराबर आ गए। इसके बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। तो गुणनफल करना है, इसका गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल मतलब आपस में शून्यकों का गुणा, तो √3 गुणा में माइनस के √3 बराबर c का मान क्या है, c का मान -3, और a का मान क्या है, 1 है, राइट। इसके बाद फिर क्या आएगा, देखो अंडर का गुणा अंडर में होता है तो हमेशा क्या आ जाएगा, अंडर का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस बाहर रहेगा। ठीक, स्क्वायर से अंडर कटता है, और -3। इसके बाद माइनस का क्या हो जाने, 3 बचने केवल, यहाँ भी -3। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। एग्रीगेट का 11वां टॉपिक क्या लिखा है, द्विघात बहुपद की x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए, और इसके शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसकी जांच शून्यांक ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं मानक समीकरण, यहाँ बगल में क्या लिखूंगा, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर 0। x² के बगल में क्या है, a, तो x² के बगल वालों मान a को मान कहलाए, तो 1 होगा। b किसके संग है, x के संग है, तो इतने x के संग जो वो b को मान कहलाए, तो b के मान x के संग 7 है, तो b का मान क्या हो गया, 7 हो गया। c का मान सिंगल मतलब कि 10। ठीक,
अब जी आ गए 3 पद वाले, ठीक। तो जोड़े घटाए पे आने पहले तो करना है गुणा, पहले का तीसरे में गुणा करो। तो मैंने पहले का किया तीसरे में गुणा, 1.10, अब 2 से काट देंगे, 2 पंची 10, 5 से 1, ठीक। अब जोड़े घटाए पे कितना आना चाहिए 7, जोड़वे पर 7 या घटावे पर 7 आना चाहिए। तो पहले हम घटाएंगे, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 7 तो आया नहीं, लेकिन 5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक। मतलब इस 7 की जगह पे 5 + 2 रख सकत, और गुणा कैसे अपने 10 भी हो रहा है, ठीक। तो अपन ऐसा ही कर रहे हैं। तो x² प्लस की इतने का हो जाए 5 + 2, x बाहर प्लस के 10 बराबर 0। जो x को दोनों में गुणा कर दें, x² प्लस क्या हो जाएगा 5x प्लस के 2x प्लस को 10 बराबर 0। अब इसके अलावा गुणनखंड रूप में लिख दें, तो x को स्क्वायर लगो तो 2 बार लिख सकत, प्लस 5 गुणा में x प्लस 2x प्लस 10 को क्या 2 गुणे 5 बराबर 0। अब 2 करके जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन करो। तो देखो x और x कॉमन आ रहा है, बचा क्या है, ये बचा x धन 5 बचा। यहाँ से क्या देखो जो 2 और जो 2 कॉमन आ रहा, तो +2 कॉमन लिया, बचा क्या x धन 5 बराबर 0। समझ में आया। एक बार लिखेंगे ये सेम पॉइंट, क्या क्या x + 5, एक बार लिखेंगे इसको, तो x धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। जी पक्षांतर करेंगे तो x धन 5 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। दोनों का पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -5 और x का मान यहाँ क्या आ जाएगा -2, राइट। इसके बाद क्या करेंगे जांच, हेडिंग डालेंगे जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांक का योग। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अभी देखो b का मान क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों का योग। तो -5 प्लस -2 बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान 7 है और a का मान क्या है 1 है, ठीक। तो क्या आ जाएगा -5 प्लस -2 बराबर -7। दोनों को जोड़ो तो -7 बराबर -7। एक तो जी आ गया तुम्हारा बराबर। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा, जो होता है c/a फॉर्मूला। मतलब कि शून्यांक क्या है, जी है शून्यांक, इन दोनों का गुणा। तो -5 गुणा में -2 बराबर c का मान कितना है, c का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था कितना है, c का मान 10 है और a का मान 1 है। तो c का मान क्या हो गया 10, a का मान 1। तो माइनस माइनस क्या होता है गुणा करो प्लस आता है, 5 दूना 10, 10/1, 1 का भाग 10 में दो तो हमेशा 10 बराबर 10 ही आएंगे। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अपन जी टॉपिक कर चुके हैं, अब करते हैं जी वाले गृह कार्य के, ठीक। गृह कार्य में जी दिए गए हैं, जी एक क्रम से कर रहा हूँ, जो कि चलो चलते हैं इसी वीडियो पर, ठीक। तो इसमें वीडियो देखना हो तो इस वीडियो के जे अगले टॉपिक इस वीडियो में नहीं, हम अगली वीडियो में दे रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।